जहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन असला, सारी चीजें घुटने के बल आ जाती और कलमे की जीत होती है। मैं एक बहुत गुनाहगार वकील हूँ, बहुत गुनाहगार वकील हूँ। आप तो बहुत नेक बनते हो, कसम खुदा की मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरा टूटा फूटा ईमान है, मगर जितना भी टूटा फूटा है, मगर मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ अल्लाह तक जाती है। आप उस वक्त तक इस जंग में शामिल नहीं हो सकते जब तक आप चिकन, मटन और अच्छा बरगन ग़िज़ाएं का लुक़मा ले रहे हैं और आपको ये बात की याद ना है कि मेरा भाई जेल में सूखी रोटी तोड़ रहा है, उसको नमक नसीब नहीं है। शेर महाराष्ट्र हमारे कायद जनाब सिद्दीकी साहब, यूपी से तशरीफ फरमा मेहमान ख़ुसूसी, जमीयतुल उलमा के कायदीन स्टेज पर तशरीफ फरमा और जमीयतुल उलमा के जाबाज सरदारों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया के और मुल्क के हालात शदीद तरीन तौर पर बिगड़ते और बिगड़ते जा रहे हैं और बेकसूर बच्चों की रिहाई के बारे में जो मामला चल रहे हैं, उसके बाद बेकसूर मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई। जब जमजत ने फैसला किया कि बेकसूरों के केसेस लेना है, जब फैसला कर लिया, अकाबिर ने तो अपना फर्ज है कि उस फैसले को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद में लग जाना चाहिए और जो कुछ कुर्बानी दे सकते हैं वो देने की अज़्म कर लेना चाहिए। और मज़हब इसलिए भी बढ़ जाता है कि आप लोग पठान हैं और एक बार इससे बैठ कर लिए तो फर्ज है अपने पे कि अपनी जान दिए तक उसको ये लड़ना। अब फिलहाल 176 मुकदमा 14 स्टेट में जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से बनाए जा रहे हैं। जितने बड़े मैटर है हिंदुस्तान के टेरर से रिलेटेड, वो तकरीबन मैटर जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र लड़ रही है। और इसके अलावा 198 या 200 के करीब ऐसे चिल्लर चल्लर मैटर है जिसका जिक्र करना भी किताब में मुनासिब नहीं समझे, जो वक्ती तौर पे आ जाते हैं और उसको कर देते हैं। ये जंग आसान नहीं थी, आसान नहीं है, और मौजूदा हालात में ये जंग मुश्किल से मुश्किल तरीन मरहले में दाखिल हो रही है। वैसे अगर पूरा सेशन लूँ तो 8 दिन भी कम पड़ेंगे कि मैं उसका अगर डिस्क्रिप्शन दूँ, वक्त बहुत कम है तो मैं ज़्यादा उस पर जिक्र नहीं करूँगा। अलबत्ता इतना है कि हर एक केस अपने आप में अफसाना है, हर एक केस अपने आप में तारीख़ है, हर एक केस अपने आप में एक नावल लिख सकते, इतना ज़्यादा मटेरियल है। सिर्फ आपको सोलापुर का केस जो अभी निकला है, हर केस अपने आप में एक तारीख रकम करने वाला केस। ये आपको, जैसा मैं पुराने अपन अकाबिरीन के कारनामे पढ़ते हैं, उनकी कुर्बानियाँ पढ़ते हैं, और उसमें एक चीज़ नुमाया होती कि इनकी तारीख जो रकम की गई है इसमें अल्लाह की मदद रही। और मुझे भी लगता था, बहुत दिन तक लगता था कि अल्लाह ताला कुछ भी हो, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी कलमा गो हूँ। मगर जब से जेल गया, जब से जमीयत को जुड़ा, जो कलमे का सही मतलब है, कलमे की ताकत जो है, कलमे का मफहूम जो है, कलमे की जो रोशनी है, उसको मैं महसूस करने लगा। और धीरे धीरे उस तरफ मैं सिमत में जाने लगा जहाँ इसके करिश्मे जाहिर होते हैं, कलमे के करिश्मे, और कैसे अल्लाह ताला फतूहात से नवाजता है। मौजूदा हालात में क्या चल रहा है आप इससे वाकिफ़ है, कुछ चीज़ें बोलने की नहीं है। जहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन असला, सारी चीज़ें घुटने के बल आ जाती और कलमे की जीत होती है। वो कुछ अलग पस मंज़र में मैं आपको बताता हूँ। सोलापुर के केस में 2 तारीख इसके अंदर रकम हुई है। इस केस में आप समझिए, उसको गौर से सुनिए। जब ये केस लिया गया, उसके बाद मैं जेल में गया। अक्सर मैं जाके मिलता हूँ जेल में, अलग अलग तकलीफ़ और उससे गुजरना पड़ता है मुझे,
लेकिन वो तकलीफ़ें मेरे ईमान को मजबूत करती है। धुपकाले के दिन थे, 7.5 घंटे तक धूप में मुझे जेलर ने तपाया इस केस के सिलसिले में। बाद में उनके DIG आए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अलबत्ता वहाँ कई अफसरान थे और उन्होंने बोले कि आपका हमने पूरा डाटा निकाले, आप सुप्रीम कोर्ट के और क्रिमिनल लॉ के बहुत बड़े वकील हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये केस छोड़ दो, सोलापुर का। बोला क्यों? तो इसमें से एक भी बच्चा घर को जिंदा वापस नहीं जाने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो दिल को मेरे झंझोड़ दिया। मैं बोला कोशिश तो करते हैं, इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह मालिक है। और ये बात अफराद ख़ानदान को बता नहीं सकता था, और उसका जो उनके बात बोले थे उस वक्त, कुछ सालों बाद उसका प्रैक्टिकल जो है वो सामने आया कि जेल से 8 लोगों को बाहर निकालकर गोली मार दी गई। ये इसी केस से मुंसलिक है। तो आम हालात में, जैसा मैं आपको इससे भी पहले बोला और मेरा यकीन है कलमा गो होने से कि, और तारीख भी गवाह है कि तादाद और वसाइल कभी भी हक़ के साथ नहीं रहे, मगर कामयाबी और जीत हमेशा हक़ की हुई है। जिसने अल्लाह की राह में ख़ुद को डाल दिया, अल्लाह ने उसके लिए रास्ते हमवार कर दिए। चलो हम भी मोज़ेज़े अपने हुनर के आजमा के देखते हैं, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। जानेमाज थी और टूटा फूटा ईमान था। तो मैं एक बहुत गुनाहगार वकील हूँ, बहुत गुनाहगार वकील हूँ। आप तो बहुत नेक बंदे हो, कसम खुदा की मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरा टूटा फूटा ईमान है, मगर जितना भी टूटा फूटा है, मगर मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ अल्लाह तक जाती है। तो सिर्फ गिरा सकता था। मैं बोला अल्लाह कि ये लोगों ने वक्त के फिरौनों ने डिक्लेयर कर दिया कि इनको जिंदा निकालना नामुमकिन है, अल्लाह तू मुझे रास्ता दिखा दे। तो एक वो रास्ता मुझे दिखा। केस तो बहुत टाइट था, अभी भी केस बहुत टाइट है, कि एक रास्ता ये दिखा कि मैं कोर्ट के पावर को चैलेंज कर दूं, मैं ये साबित करने की कोशिश करूं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट को पावर नहीं है टेरर मैटर चलाने का। ये ख्याल अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया। ये कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है, कोई कानून की किताब में लिखा हुआ नहीं है। ऐसे ख्याल आया कि जब इस जुर्म की सजा सिर्फ सजाए मौत है और कम से कम उम्र कैद है, उसमें मैजिस्ट्रेट का क्या काम है। फिर मुताले चालू रहे, कई दिनों तक मैं मुताले करा और मेरी लीगल टीम के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स के सामने बात की। तो सारे लोगों ने मीटिंग लेके मुझे बोले पठान तो बहुत काबिल वकील है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बुरा मत मान भाई, ये पढ़ने से और ये टेरर मैटर से तेरी जहनी तवाजुन खो चुका है। रात दिन टेरर मैटर का जिक्र और वही पढ़ना और वही सोचना, इससे भाई तेरा दिमाग थोड़ा मुश्तिल हो चुका है और तू पागलपन की तरफ जा रहा है और ये होने वाला नहीं है। तो मेरे लीगल टीम के किसी सीनियर ने मुझे ये नहीं बोला कि एप्लीकेशन मूव कर। थोड़ा नाउम्मीद हो गया, मैं बोला आप मेरा साथ ना दे, हरकत नहीं, मगर मुझे उम्मीद है अल्लाह की राह से, अल्लाह की उससे, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की दरिया दिली से, अल्लाह के इंसाफ से कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं डाल रहा हूँ। तो बोले सर आप अपने नाम से केस को फाइल करो, एप्लीकेशन। तो चुनांचे में मैं सीधा भोपाल आया और भोपाल की CJM अदालत में मैंने पहला एप्लीकेशन 2014 के अख्तिताम में दे दिया। आर्ग्यूमेंट किया। आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था तो सारे कोर्ट भर गया पूरा वहाँ का कि कौन सा लॉ पॉइंट है। जज की बात कुछ समझ में आई, लेकिन प्रेशर होता है, एप्लीकेशन में खारिज हो गया। वहाँ से मैं सेशंस कोर्ट में गया, 2 साल तक मुसलसिल वहाँ ये एप्लीकेशन पे चलता रहा। तो सेशन जज ने मुझे एक चेम्बर में बुला के बोला पठान साहब आपका ये जो पॉइंट है ये कानून बदलने वाला पॉइंट है। मैं आपके कानून आपके आर्गूमेंट से पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ, मगर मैं आपके हक में फैसला दे नहीं सकता, क्यों तो ये अगर दे दूंगा तो तमाम तर मैटर जो टेरर मैटर है 458 मैटर वो मैटर लड़खड़ा जाएंगे। फिर भी नाराज नहीं होऊंगा। मैं सदर साहब का इसलिए गिरविदा हूं कि वो शख्स है जो मेरे हर अच्छे बुरे पागलपन के काम को पूरी मुस्तैदी से और पूरी ताकत से मेरे पीछे खड़ा होता है।
जब एसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता, जब प्लेन का रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो जनरल डब्बे के बाथरूम के पास पेपर बिछा के बैठने वाला मेरा सदर है। वो शाम में तारीफ नहीं है, मैं बहुत कम लोगों को मेरा कायद मानता हूँ। तो सदर साहब को सारी चीज़ बताया। मैं बोला सदर साहब, लोग मुझे पागल में निकाल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और जब तक मेरी ताकत है, क्या आप मेरे साथ हैं? इसमें खर्च भी लगेगा। वकील साहब बोले ज़रूरत पड़ी तो मैं मेरा ये कुर्ता उठार के भीख मांगूंगा, मगर आपको जो भी लॉ पॉइंट समझ में आता आप उसके लिए लड़ो, चाहे करोड़ों रुपए खर्च हो। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद मैं हाई कोर्ट गया, सेशन कोर्ट में भी मेरे खिलाफ गया। हाई कोर्ट में जबलपुर में उसके ऊपर 35 हियरिंग हुए। जबलपुर को फ्लाइट नहीं है, बंबई से मुझे जबलपुर जाने के लिए 18.5 घंटे का ट्रेन सफ़र करना पड़ता। 18.5 घंटे जाना, 18.5 घंटे वापस आना, वहाँ बहस करके। ऐसा कुल 35 मरतबा हुआ। 35 मरतबा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला, पहले तो मुस्तरद करे, फिर समझ में आई कुछ बात, फिर सरकारी वकील ने बोला कि इसकी वजह से पूरा, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला कि अब तक इतनी बड़ी गलती तुम लोग कैसा करते रहे? तो नहीं साहब बोले, बात समझ में नहीं आई किसी की, न पुलिस के समझ में आई, न जजेस के समझ में आई, न सरकारी वकील के समझ में आई, न दिफा के समझ में आई। कानून बन के 150 साल हो गए और अब तक ये बात नहीं है। देखो अल्लाह का करम, अल्लाह की नवाजिश। वहां से फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ दूसरी हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान जाहिर कर दिया कि पठान तैवर खान का जो मौक़िफ़ था वो सही है, और अब तक जो 150 साल से होता आ रहा था ये गलत है। भले ही 450 मीटर गिर जाए, लेकिन इन बच्चों को आप 1 सेकंड भी जेल के अंदर नहीं रख सकते, फौरन इनको रिहा किया जाए। तो ये जो तारीख रकम हुई है ये कानून की किताबों में, जब तक हिंदुस्तानी कानून जिंदा है, जमीयतुल उलमा का नाम उन कानून की किताबों में रहेगा। तो ये सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं है, ये कौम और मिल्लत की बेगुनाही की लड़ाई की बात है। और इसके लिए मैंने तय करा था और गिड़गिड़ा कि जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं बहुत कम नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो ही नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब भी दुआ करता हूँ तो अल्लाह ये बच्चों को निकाल दे। अगर इसके लिए कुछ कुर्बानी की ज़रूरत है तो अल्लाह मेरी जान ले ले, मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। वकील साहब, ये फैसला कितने पहले आया? ये फैसला 7 तारीख को आया, इसी महीने के 7 तारीख को आया। और इस फैसले की उर्दू अखबार ने तो बहुत कम कॉग्निजेंस लिया है, अंग्रेजी अखबार ने ज़्यादा कॉग्निजेंस लिए, लेकिन नेगेटिव लिए। उसमें मुझे एक विलन की तरह पेश किया गया है कि अ गुड मैन इन रॉन्ग साइड, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा बड़ा वकील गलत तरफ से वकालत कर रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं सही तरफ से वकालत कर रहा हूँ। कि एक जज्बा है, एक चीज़ है, और जज्बा कहाँ से आया? ये जज्बा बढ़ाने के लिए जमीयत जिम्मेदार है, जमीयत की अकाबरीन की कुर्बानियाँ जिम्मेदार है। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जो जेल में हैं उसका कहीं ना कहीं उम्मत मुस्लिमा जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि कौम मुर्दार है, बलि उसी की दी जाती है, भेड़ बकरियों की जो कमज़ोर है, बलि शेर की और टाइगर की नहीं दी जाती। तो कौम की बेशर्माना नींद, बेहिसी की सजा ये बेकसूर बच्चे गुजार रहे हैं। कौम और मिल्लत और खुसूसन जमीयतुल उलमा हमेशा तारीख रकम करने का काम की है। अब तक उनके करामात, उनकी कुर्बानियों के खसीदे पढ़ते हैं और खुश होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख करम और शुक्र है कि अल्लाह ने उस माहौल में, उस दौर में तुमको हमको पैदा किया और जिंदा रखा है कि जहाँ से नई तारीख रकम की जा सके। 2020 में आप 100 साल इजलास मना रहे हो, 2120 में जब 200 साल इजलास मनाया जाएगा तो उन अकाबिरीन के साथ अल्लाह करे कि आपका भी नाम आए। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे ऐसा सजदा तलाश कर। अल्लामा इकबाल के चीज़ें हैं, सारी चीज़ क्लियर है। तो ये जो सूरत हाल है इसके अंदर, इसी के इसके अंदर और एक नई तारीख रकम हुई है। जब 8 लोगों को गोली मार दी गई जेल से निकालकर, उसमें सोलापुर का भी एक बच्चा था, उछाले।
ये खबर लगी, सदर साहब का फ़ोन आया, और ऐसे कायद है कि जहाँ कुछ हो घंटों में वहाँ पहुँच जाते। मेरे को हुक्म हुआ, पठान किधर है? यहाँ हूँ, चलो सोलापुर। सोलापुर आए, देखे बच्चा बेकसूर था, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए। मैं और सदर साहब वहाँ किसी मुकामी लेवल पे बैठे, ये बात गौर से सुनिए, ये भी एक तारीख रकम हुई है, ताकि इससे आपको एक लाइन मिले आगे। बैठने के बाद तय ये करे कि यहाँ इनके खिलाफ जो लोगों ने कत्ल की है उन कातिलों को पे केस दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो उसकी वालिदा को, जिसको स्लाइन लगा हुआ था, स्लाइन के साथ उसको पुलिस स्टेशन भेजे, क्यों तो बच्चे को जहाँ से उठाया गया था उसी पुलिस स्टेशन की हुदूद से उठाया गया था। वहाँ जाके उसको बोले कि आप मेरे बच्चे को कत्ल किए लोगों ने, क्यों तो अदालती तहवील में था, और फला फला मिनिस्टर, ATS के चीफ, DIG प्रिजन्स, जेलर्स, ये 5 लोगों के नाम है, इनके खिलाफ आप कत्ल का मुकदमा दर्ज कीजिए। उन्होंने बोले हमारे इख्तियार में नहीं है। फिर वो वापस आए, सदर साहब और मैं बैठे हुए। उसके बाद कुछ लोग बढ़े, उसके फैमिली के 3 लोग थे, बढ़ते बढ़ते 100 लोग हुए, फिर 200 हुए, 2000 हुए इंसाफ के चाहने वाले। फिर मामला कमिश्नर तक गया, मामला संगीन हो गया। कमिश्नर साहब वक्त के अपने पूरे जाहो जलाल में, रबाब में सदर साहब से मुखातिब हुए, क्या कर रहे हैं आप? मेरे को इख्तियार नहीं है। तो हम तो बाजू थे, हमने कानून पढ़ा दिए, कानून सिखा दिए उनको कि गुनाह वहाँ हुआ है, लेकिन फिर भी आप ज़ीरो में यहाँ रजिस्टर कर सकते। फिर भी बंदा मान नहीं रहा। तो सदर साहब ने बोले कि आप या तो गुनाह रजिस्टर करो ज़ीरो में, या नहीं कर सकते तो आप लिख के दे दो मैं नहीं कर सकता, बात ख़त्म। या ये दोनों चीज़ें अगर नहीं करते तो उस बच्चे की गायबाना नमाज जनाजा 2 लाख लोगों की मौजूदगी में पढ़ाई जाएगी। अब लॉ एंड ऑर्डर का आप जाने और आपकी पुलिस जाने। मामला इतना टेंस हो गया, हक और बातिल की लड़ाई अपने शबाब पे आ गई, और कोई अजीब नहीं है था कि उस वक्त हम सभी को गोलियों से भून डालते। हथियारों से लॉस लैस खड़े हुए, खाली एक इशारे की देर, गर्मा गर्मी बहस, उन्होंने भी गर्म, सदर साहब भी गर्म। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि तादाद और वसाइल कभी भी हक के साथ नहीं रहते, फिर भी कामयाबी हक की होती है। दूसरे ही पल वो तैयार हुआ, और ये हिंदुस्तान की कानूनी तारीख का पहला मरहला है जिसके अंदर वक्त के मिनिस्टर के खिलाफ 0 में FIR रजिस्टर हुआ। पहला वाकया सोलापुर का। अब इसकी हिस्ट्री दोबारा होंगी या नहीं होंगी बता नहीं सकते। तो ऐसे कई मसले, कई चीज़ें हैं जिसके अंदर ये फ्रंट चीज़ होती है, कन्फ्रंटेशन होता है। ऐसे कई मामला थे। उसके साथ का जो मैटर दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ, वो 15 साल के बाद जेल से रिहा हुआ। कितने साल के बाद? 15 साल के बाद। इसमें मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत लगती है, इसमें फंड्स की कमी है, इसमें वकलाओं की कमी है। इसलिए मेरे से एक ही बात करने के लिए मैं यहाँ आया। मुझे किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मैं डरता हूँ कि आखिरत में फरिश्ते जब मेरा गिरेबान पकड़ेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा। जो चीज़ें मुझे पता है कम से कम आप तक उसका अशीर पहुँचे। अभी तकरीबन 174-78 के करीब बच्चे जेल से निकले टेरर मैटर में। एक बच्चा भी जहाँ निकलना अपने आप में एक तारीख होती है। तो जमीयत उलमा महाराष्ट्र की कोशिशों से 14 स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह 178 बच्चे अब तक निकल चुके हैं 1-1.5 साल के वक्फे में। और मैं चाहता हूँ कि इतने ही बच्चे हर महीना निकले। उसके लिए आपके ताउन की ज़रूरत है, और आपके ताउन खाली पैसे से नहीं होना चाहिए। पैसा तो मेरा सदर कहीं से भी भीख मांग के ला लेंगे, पैसे का सवाल नहीं है। आपकी ज़हनी और रूहानी शिरकत इसमें ज़रूरी है, और वो शिरकत जब तक तुम नहीं कर सकते
जब तक उस बेकसूर बच्चे की बेवा के बारे में नहीं सुनेंगे, जिसका शौहर रहते हुए भी जो बेवा की जिंदगी गुजार रही है, उसका तसव्वुर जब तक आप नहीं करते, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। आप उस वक्त तक शामिल नहीं हो सकते जब आप अपने बच्चों की मोहब्बत कर रहे हैं और जब कोई ये ख्याल ना आए कि मेरे उस भाई के बच्चे बाप रहने के बाद भी यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस वक्त तक आप इस जंग में शामिल नहीं हो सकते। आप उस वक्त तक इस जंग में शामिल नहीं हो सकते जब तक आप चिकन, मटन और अच्छा बरगन ग़िज़ाएं का लुक़मा ले रहे हैं और आपको ये बात की याद ना है कि मेरा भाई जेल में सूखी रोटी तोड़ रहा है, उसको नमक नसीब नहीं है। जब तक आप इस जंग में शामिल नहीं हो सकते, जब तक आप नए कपड़े पहन रहे हो और आपको इस बात का फिक्र नहीं है कि उसके कपड़ों पे पेबंद है, बगैर अंडरवियर के, बगैर बनियन के वो जिंदगी गुजार रहा है, उस वक्त तक आप इस जंग में शामिल नहीं हो सकते। सिर्फ इतनी इल्तिजा है आपसे, कल मैं रहूं न रहूं, मगर यह संदेशा आप तक पहुंचा दूं कि जो जिंदगी वो गुजार रहे हैं जेलों में और उनके अफराद खाना जो जिंदगी गुजार रहे हैं आम जिंदगी में, उसका जब तक एहसास आपकी रूह को न हो, तकलीफ होती है। कसम खुदा की, रात की नींद कभी कभी चल जाती, पढ़ते पढ़ते अपने आप को उसमें बिजी रखता हूँ, नींद चल जाती है जब ख्याल आ जाता है कोई उस बेकसूर का बच्चा मेरी नज़र पे गुजर जाए या उसकी बेवा मुझसे मिल जाए, जिंदा बेवा उसकी, जबकि बेवा नहीं है शरई तौर पे। तो मैं इतनी दर्दमंदाना अपील है कि आज जितने भी मुकदमात हैं, कई मुकदमात वापस कर देने पड़ते हैं कि हमारे पास वकीलों की कमी है, हमारे पास फंड्स की कमी है, हम आपका केस नहीं कर सकते। और ये केसेस के बाद हर रोज़ 8 दिन में कम से कम 5 या 10 ऐसे लेटर आते जेल से जिसको पढ़ के आदमी लरस जाता। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 12 साल से पूरी जवानी अपनी काट दिए और ऐसी अजियतें दिल के काट दिए कि जिनको मुशरिकान मक्का जो नौ मुस्लिम को तकलीफ देते थे, उसका मवाजाने की तकलीफ, उससे बराबरी की तकलीफ, उससे ज्यादा तकलीफ आज जेलों में। जमीयत उलमा एक तंजीम है और सदर साहब हमेशा बोलते हैं, और तंजीम की हद तक इसको रखे तो इसका वजूद ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जब तक इस तंजीम को तहरीक में न बदलो, कोई हासिल होने वाला नहीं है। तो आज ये आज़म करते हैं कि इस तंजीम को एक तहरीक की शक्ल देंगे और जो कुछ अपन दे सकते हैं इंशाअल्लाह इस पर अपन कुर्बान करेंगे। करेंगे भाई, लफ्ज़ी जमा खर्च की ज़रूरत नहीं है, तादाद की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत है। ज़्यादा कलमे पढ़ने वालों की ज़रूरत नहीं है, कलमा कम ही पढ़ लो पढ़े, लेकिन जो अपनी रूह से उसको शिद्दत से उसका खर्च उतारने वालों की ज़रूरत है और हालात की ज़रूरत है। इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना फ़ायदा। मैं कुछ मुफ्ती आलिम मुफक्किर नहीं हूँ, मैं बहुत ही गुनाहगार वकील हूँ जो गुनाहों के दलदल में गर्दन तक फंसा हुआ हूँ, मगर फिर भी अल्लाह का खुसूसी करम है कि अल्लाह ने थोड़ी सी ईमान की किरण मेरे अंदर पैदा किया है और अल्लाह मेरे से काम ले रहा है। मैं इस काबिल ख़तई नहीं हूँ, मैं इस काबिल ख़तई नहीं हूँ कि मेरा इस्तकबाल किया जाए। लोग हिंदुस्तान के बड़े बड़े लॉयर्स मुझे फ़ोन करके बड़ी बड़ी कामयाबी पे वो करते, मैं इस काबिल ख़तई नहीं हूँ, मगर ये अल्लाह की तरफ की देन है। और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले ये मैं ट्रांसफ़र करूँ और जैसे वकीलों को मेरे दूँ, उसके लिए भी फंड्स की ज़रूरत है, उसके लिए भी वकीलों की देने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे आते हैं एजेंसियों के प्रेशर से फिर वापस चले जाते हैं। तो आज आपको ये तय करना है कि जमीयत ने जो काम हाथ में ली है, ये जमीयत का या सदर का अकेले का नहीं है, सिर्फ लीगल टीम का नहीं है, ये काम आप सबका है भाई। जितनी ताकत है, खाली इंशाअल्लाह मत बोलो, इंशाअल्लाह की जो शिद्दत है वो महसूस होने दो, बोलो इंशाअल्लाह। जी, जब जेलों में मैं मिलता हूँ सदर साहब, एक महीने का टॉर्चर बर्दाश्त करके जब लोग जेल में आते हैं ये, और जब मैं उनसे मिलता हूँ, भाई कैसे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी आपको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ होगा, तो बोलते नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, इतनी तकलीफ़ के बावजूद जो अल्हम्दुलिल्लाह का जो तसव्वुर है और वो जो आवाज़ है, कसम खुदा की वो रूहानी कैफियत को बढ़ा देने वाली होती है।
मुझे लगता है कि वो कैफियत आने के लिए उतनी तकलीफ उठाना ज़रूरी है, ज़रूरी है। एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, जैसा वक्त लगाते तबलीग जमात में लगाते हैं ना, 3 दिन का, 7 दिन का, 40 दिन का, ऐसा एक वक्त लगा लो, तय कर लो कि हम भी 3 महीने 6 महीने जेल में गुजारने का वक्त लगाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हंसने की बात नहीं है। ये एक सुन्नत है, सुन्नत यूसुफिया है, अगर आप समझ सके। उसके बगैर तो होने वाला नहीं है भाई काम। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बड़े बड़े मुफक्किरीन हैं, और आपसे इतनी दुआ है कि आप जमीयत के सही मानों में सिपा सालार बनो, जांबाज सिपा सालार बनो। दुनिया तो 4 दिन की है भाई, ये बहुत बड़ा जुमला है, जो भी है आखिरत के लिए करना। बस दुआ कर सकते, और इस दुआ के साथ मैं मेरी आपसे इजाज़त चाहूँगा। तेरी दुआ से ख़ज़ा तो बदल नहीं सकती, तेरी दुआ से ख़ज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर इससे है ये मुमकिन कि तू बदल जाए। सही बात है सर। तेरी खुदी में हो अगर इनखिलाफ पैदा, तो अजब नहीं कि 400 बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो आरजू तेरी पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। और आरजू कीजिए जामे, तो अल्लाह आपको सबको मुझे उस जाम से सुरखरू फरमाए और वो नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।